अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आप जानते हैं 2 दिन से मार्केट काफी बुलिश है। सुबह ही ओजीडीसी को कैप लग जाता है, फिर पीपीएल पोल मारी वगैरह जो है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव मार्केट के अंदर नजर आते हैं और इंडेक्स काफी ऊपर क्लोज होता है। आज भी 331 पॉइंट इंडेक्स ने प्लस किए और अपने इनिशियल इंडिकेटर से काफी ऊपर इसकी क्लोजिंग आई। 41,522 पे क्लोजिंग है और अपने इंडिकेटर को एडजस्ट करने के लिए इंडेक्स के पास तकरीबन 500 से 600 पॉइंट का रूम है। यानी अगर मार्केट यहाँ से नीचे अपने इंडिकेटर को एडजस्ट भी करती है तो फिर मार्केट जो है वो 500 से 600 पॉइंट की एक डिप भी ले सकती है। आज मार्केट में वोलेटिलिटी काफी देखने में आई और मार्केट आने वाले दिनों में डिप लेके अपने इंडिकेटर को एडजस्ट कर सकती है। साइडवेज का जो चैनल था उसका ब्रेकआउट आ चुका है। मार्केट 41,200 को क्रॉस कर चुकी है। अगर मार्केट 41,200 और फाइनल स्टॉप लॉस 41,000 को ब्रेक करके नीचे आती है इस वीक में तो फिर वो डेंजरस होगा वरना अगर वो 41,200 से ऊपर रहती है तो वो सेफ जोन में है। यानी 41,000 को या 40,900 को स्टॉप लॉस रखते हुए आप 41,000 के करीब न्यू बाइंग कर सकते हैं इन केस ऑफ डिप। यानी अगर डिप आती है तो फिर आप 41,000 के करीब एक स्टॉप लॉस के साथ न्यू बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम दोनों दिनों में काफी अच्छा, आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में रहा। बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि किस ग्रुप ने क्या खरीदा। आज का बाइंग सेलिंग डाटा आपके सामने है। अग्रेसिव बाइंग की है जनाब इंडिविजुअल ने, 2.55 मिलियन डॉलर्स की इनकी बाइंग है और अग्रेसिव बाइंग में इन्होंने मार्केट को काफी ऊपर रखा, इनका साथ दिया है। कंपनीज ने 0.51 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। कंपनीज ने फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की 0.33 मिलियन डॉलर्स की। और अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने 0.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। अब इस अग्रेसिव बाइंग के नतीजे में जो सेलिंग की है वो की है इंश्योरेंस कंपनीज ने। 2.06 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है इंश्योरेंस कंपनीज की। साथ में म्यूचुअल फंड की 0.46 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। ब्रोकर्स ने प्रॉफिट बुक किया 0.45 मिलियन डॉलर्स का। बैंक्स ने सेलिंग की है 0.54 मिलियन डॉलर्स की। देखना यह है कि ये जो इंडिविजुअल की बाइंग और इंश्योरेंस की सेलिंग है ये किस सेक्टर में है। दोनों के पोर्टफोलियोज देखते हैं फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ओजीडीसी पीपीएल वगैरह जो है। इसमें आप देखें तो इंडिविजुअल ने 1.67 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और इंश्योरेंस ने 1.30 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। साथ में म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है 1.01 मिलियन डॉलर्स की। और ब्रोकर्स ने भी सेल किया है, बैंक्स ने भी यही सेल किया है। तो बाइंग में इंडिविजुअल है 1.67, उसके बाद फिर कंपनीज ने बाइंग की है 0.37 और फीपी ने बाय किया है ये सेक्टर 0.86 मिलियन डॉलर। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का भी शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ है और बाकी जो आपको ओवरऑल सेलर नजर आए हैं मार्केट के उन्होंने भी ये सेक्टर सेल किया है। और बाकी जो बायर है ओवरऑल उन्होंने भी मैक्सिमम यही सेक्टर जो है वो बाय किया है। इंडिविजुअल की बात करें तो इसने एक तो बाय किया ऑयल एंड गैस, दूसरा इसकी जो सबसे ज्यादा बाइंग नजर आ रही है वो आ रही है जनाब ऑल अदर सेक्टर में। 0.45 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है इसकी। उसके बाद इसने पावर सेक्टर में बाइंग की है 0.34 मिलियन डॉलर्स की। तो ये 3 सेक्टर है इसके, पावर सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। सीमेंट सेक्टर में भी आज इसकी बाइंग है काफी, 0.31 मिलियन डॉलर्स की इसने सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है। तो काफी स्क्रिप्ट जो है वो अग्रेसिव नजर आए जिनमें इंडिविजुअल्स की बाइंग थी। जाहिर है वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन वेल इन टाइम है। तो और वैसे भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स की वजह से आपको पता है हर स्क्रिप्ट
में मूव बनती है। तो ये मूव जो है इस महीने में आप मुख्तलिफ बोर्ड मीटिंग्स की सूरत में भी इंजॉय कर सकते हैं, और उधर से आईएमएफ की जो नेगोशिएशन है वो देखें, पॉलिसी मैटर की जो गुफ्तगू है कहाँ पे इख्तिताम को पहुंचती है। होपफुली जो भी उनके सख्त फैसले हैं वो कर चुके हैं, और वो भुगतने अवाम नहीं है, और किसी न किसी सूरत बेल आउट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल गया तो तब तक मार्केट अपना जो असर है इस सारी डील का वो ले चुकी होगी, और शायद फिर उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन ले। ये आपके सामने है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। काफी अर्सा पहले जो है तकरीबन 2021 में 120 के करीब ये स्क्रिप्ट गया था, और अभी 108 से 110 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। वैसे तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 103 के करीब भी है। अगर ये 103 को क्रॉस कर जाता है ओजीडीसी, तो फिर ये जो है वो 108 से 110 की मूव ले सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक किस्म का ब्रेकआउट इसने दे दिया है, और कैंडल जो है वो अपने इंडिकेटर से बहुत ऊपर बनी हुई है। वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन की कैंडल है। तो कोई पता नहीं है ये 103 से ही रिवर्सल ले ले। अगर ये 103 से 5 वाला बैरियर क्रॉस कर गया तो फिर 110 से 12 तक ये आसानी से जा सकता है। लेकिन कल का दिन इसमें क्रूशियल है। आप डे वाइज इसको देखिएगा। मैंने सिर्फ इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाने के लिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है। तो अगर किसी ने इसमें न्यू बाइंग करनी है, तो आज की जो क्लोजिंग है उसको स्टॉप लॉस रख के आप न्यू बाइंग कर सकते हैं। बस इसका कैप अगर ओपन होता है और आपको न्यू बाइंग करना है इसमें, तो आज की क्लोजिंग को आपने स्टॉप लॉस रखना है। वजह ये है कि डे टाइम पे भी और वीकली भी कैंडल अपने इंडिकेटर से बहुत दूर बनी हुई है, और इंडिकेटर को एडजस्ट करने के लिए अगर मार्केट में कोई करेक्शन या डिप आती है तो ये काफी ज्यादा डिस्काउंट भी हो सकता है। इसलिए न्यू बायर जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग को स्टॉप लॉस रखते हुए बाइंग करें। दूसरा स्क्रिप्ट है जी पीपीएल। पीपीएल ने एक किस्म का डबल टॉप लगाया। ये हल्का सा डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रल टॉप जो है वो, ये जो प्रीवियस टॉप है इसकी ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 84 रुपए के करीब बनती थी। तो आज भी इसने एक हाई मूव ऊपर की दे के, लेकिन क्लोजिंग उससे नीचे दी है 81 रुपए 12 पैसे पे क्लोजिंग। इसका मतलब है कि ये उस जोन से रजिस्ट हो गया। और अगर आप इसकी नीचे वॉल्यूम बार देखें तो आज सेलिंग ज्यादा नजर आ रही है। वैसे ये आज रहा तो प्लस ही है, चूंकि ऊपर ओपन हुआ है नीचे क्लोज हुआ है इसलिए कैंडल रेड बनी है। लेकिन वॉल्यूम बार में सेलिंग आपको नजर आ रही है। जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ है उससे ऊपर गया है, फिर सेलिंग आई है, और उससे नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। तो ये शायद यहाँ से रजिस्ट करके वापस आ जाए। इसकी अगर आपने बाइंग करनी है तो टेक्निकली तो इसका 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है, लेकिन चूंकि वो बहुत दूर है तो आप 80 रुपए को स्टॉप लॉस रखते हुए बाय करें। इनिशियल स्टॉप लॉस आप अगर अपने करंट लेवल पे बाय करना है। वैसे तो ये तकरीबन आपको 80 रुपीज तोड़ के 79 पे भी मिल सकता है टेक्निकली, अगर ये एडजस्ट करता है खुद को, मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लेती है। तो इसकी जो सपोर्ट है पहली वो 78 रुपए 59 पैसे पे है, दूसरी 77 रुपए 14 पैसे पे, और तीसरी जो है वो 75 रुपए 74 पैसे पे। तो अगर ये अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करता है तो फिर आप जो है वो नीचे वाले लेवल्स पे आके बाइंग करें। यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स के लिए मौका इन दैट सेंस है कि अगर ये दोबारा 83 84 रुपए पे जाता है और वहां से सेलिंग आती है, तो वहां पे इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स नीचे हैं। ये उन्हें एडजस्ट करने के लिए अगर नीचे आएगा तो शॉर्ट सेलिंग की सूरत में आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। बहरहाल मार्केट का सेंटीमेंट देख के, और ये ना हो कि ओजीडीसी में सेलिंग आए और ओजीडीसी जो है वो डाउन जाए और पीपीएल अपसाइड पे। आपने अगर शॉर्ट सेल करना है या बाय करना है तो कोई ना कोई आपने स्टॉप लॉस रखना है। बगैर स्टॉप लॉस के आपने किसी भी बढ़ते हुए स्क्रिप्ट में छलांग नहीं लगानी। एसएनजीपी के बारे में मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, और उसके बाद ये कल कैप हो गया और आज इसने काफी अच्छी मूव 40 रुपए से ऊपर गया, और फिर उसमें भी सेलिंग
प्रेशर और वॉल्यूम बार भी कल से बढ़ी। तो पीपीएल की तरह का हिसाब है, इसने एक ब्रेकआउट सा दिया हुआ है 43 रुपए 30 पैसे से ऊपर। अगर ये कल 43 रुपए 30 पैसे या 20 पैसे से ऊपर रहता है, क्लोजिंग इसकी ऊपर रहती है, तो 43 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें न्यू बाइंग हो सकती है। वगरना अगर ये उस लेवल को तोड़ जाता है तो ये प्रीवियस चैनल में दाखिल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा इसमें वेट कर लें बाइंग का। अगर आपने इसमें काम करना है तो कल दोबारा अगर ये 1.5 से 2 रुपए ऊपर जाता है, 45 से 46 रुपए जाता है, और सेलिंग प्रेशर आप इसमें देखते हैं आवरली बेसिस पे, तो वहां पे इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है। तो ये थे आपके तीनों स्क्रिप्ट जिनका इस सारा दिन मुख्तलिफ दोस्तों ने बार बार पूछा। तो आप अपनी शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटेजी अगर बनाना चाहते हैं तब भी आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, और अगर आपने बाइंग करनी है तो नीचे के जो लेवल्स आपको इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं वहां पे आके आप कोशिश करें, वेट करें बाइंग का, और फिर उसके बाद एक स्टॉप लॉस लाजमी रखें। जी तो दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट मार्केट का व्यू, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।